बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के तरीक़े को हमने गुज़श्ता सबक में शुरू किया था, उसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह अब्वाब सिफ़तिस्सलाह, नमाज के जो तरीक़े के मुतालिक जितने चैप्टर्स हैं इनका हम इहाता करें। बाब क़िराअति सूरति बअदल फ़ातिहति फ़िल उलयैनि, सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत मिलाना पहली दो रकतों में। ये फ़र्ज़ों की बात हो रही है। नफ़लों के अंदर या गैर फ़र्ज़, वाजिब हो, सुन्नत मौक़दा, गैर मौक़दा, नफ़ल जो भी हो, हर रकत के अंदर सूरह फ़ातिहा भी ज़रूरी है और ज़म्मे सूरत भी ज़रूरी है। फ़र्ज़ों के अंदर पहली दो रकतों में क़िराअत ज़रूरी है, सूरह फ़ातिहा भी और सूरत मिलाना भी, और आखिरी दो रकतों में क़िराअत ज़रूरी नहीं। सूरह फ़ातिहा भी नहीं पढ़ेंगे तो नमाज़ हो जाएगी, और अगर सूरत मिला लेंगे तब भी नमाज़ हो जाएगी। और अगर कोई अकेले नमाज़ पढ़ रहा है और वक़्त है उसके पास, तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो तीसरी और चौथी रकत में सूरत मिलाए अगर वो अकेला है। लेकिन अगर वो जमात के साथ है तो फिर वो इस तरह ना करे। जमात जब हो रही हो तो बड़े मुहतात अंदाज में। आगे चल के एक रिवायत भी आएगी, उसके अंदर फरमाया रावी ने कि तुम्हारा एक सजदा हुजूर के 3 सजदों जितना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर तो सजदा कोई नहीं करेगा। आगे जहाँ पे तादील अरकान का चैप्टर आएगा वहाँ ये रिवायत है कि तुम इतने लंबे लंबे सजदे करते हो, लोगों को मशक्क़त में डाल देते हो। तुम इतना एक सजदा करते हो, इतने देर में तो हुजूर 3 सजदे कर लिया करते थे। तो वो उनसे बेहतर तादील अरकान कौन करेगा। तो ये जमात के अंदर बड़े मामला होते हैं। कुछ लोग देखिए वो कहते हैं जनाब हमने अपना रांझा राज़ी करना है, बस मैं यूँ पढ़ाता हूँ। तो मैं यूँ पढ़ाता नहीं देखा जाएगा, और जमात के अंदर बूढ़े बच्चे सब का ख्याल रखा जाएगा। देखिए जी, हज़रत अबू कतादा कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की पहली 2 रकतों में सूरह फ़ातिहा पढ़ते, उम्मुल किताब कहते हैं सूरह फ़ातिहा को, और 2 सूरतें भी पढ़ते हैं। और वह फिर रकातैन लुखरयैन, और दूसरी 2 रकतों में सिर्फ उम्मुल किताब पढ़ते। और आप हमें एक आयत सुना देते थे, यानी कि जब शुरू करते थे तो हल्की सी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची रखते, जिससे पता लग जाए कि पीछे मैं क़िराअत कर रहा हूँ या दुआ पढ़ रहा हूँ। और आप पहली रकत के अंदर पहली रकत को लंबा करते, दूसरी रकत को लंबा, यानी कि दूसरी के मुकाबले में पहली रकत लंबी होती है। पहली रकत लंबी, फिर दूसरी छोटी, फिर तीसरी मुख्तसर, फिर आगे, इस तरह करके उसे पढ़ना चाहिए नमाज को। आगे देखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मगरिब की नमाज में सूरह तूर की तिलावत की, और उससे आगे देखें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मगरिब की नमाज में सूरह आराफ की तिलावत की, सूरह सवा पारा, और फर्रक़हा फिर रकातैन, 2 रकतों में से डिवाइड किया। तो ये सूरह आराफ की रिवायत लगता ये है इस हदीस को मद्देनज़र रखते हुए कि अच्छा एक चीज़ और है, जहाँ से लंबी लंबी क़िराअतें साबित होंगी ना, यहाँ तो वो रिवायतें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तन्हा नमाज़ पढ़ने पर हैं, या फिर वो जो जितने नमाज़ पढ़ने वाले हैं उनका ज़ोक़, खुशू खुज़ू इतना था कि जो थकते नहीं थे, उकताते नहीं थे, वगैरह ज़ालिक। और नंबर 3, ये नमाज के अंदर जो कुरान पढ़ा जाता था ये हदर पढ़ी जाती थी। रतल तो अब शुरू हुआ ना यहाँ पे सिलसिला। अब अरब में जाके देखें वो बड़ा बड़ा कुरान पढ़ जाते हैं एक रकत में, और महसूस भी नहीं होता। यहाँ पे 3 आयतें पढ़े और मुक्तदी थक जाते हैं। नमाज के अंदर रतल तो नहीं होता, हदर पढ़े। और अगर कोई शख्स एक रकत में मिसाल के तौर पे सूरह मुल्क भी पढ़ता है तो वही 4-5 मिनट लगेंगे, जो कि एक मुनासिब वक़्त है। लेकिन अगर कोई रतल शुरू कर दे तो वो सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ा पढ़ते हुए 6-6 मिनट लगा देगा। तो बहरहाल पढ़ने का अंदाज़ भी देखा जाता है कि इंसान पढ़ किस तरह रहा है। और इसका मतलब ये नहीं कि इंसान इतनी रफ्तार तेज़ कर दे कि हुरूफ की अदायगी ही ठीक ना हो। हुरूफ की अदायगी मुकम्मल होनी चाहिए। आगे देखें, सफ़र के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज़ पढ़ाई। इशा की नमाज में क्या पढ़ा पहली रकत में? वत्तीन बित्तीनी वज़्ज़ैतूनी, एक रकत के अंदर सूरह 3 पढ़ी। समझ, यानी कि ज़ाहिर सी बात है दूसरी रकत इससे मुख्तसर थी, उसमें इससे मुख्तसर सूरत पढ़ी होगी। हज़रत जाबिर बिन समूरा कहते हैं कि हज़रत उमर ने हज़रत साद को कह दिया, इनकी शिकायतें जमा हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुला लिए। लोग शिकायतें लगाते हैं, बंदा अकबर हो फिर भी लगाते हैं। हज़रत उमर कहने लगे लक़द शकऊ का फ़ी कुल्लि शैइन हत्ता सला, लोगों ने हर मामले में तेरी शिकायत लगाई है, हत्ता कि नमाज में भी तेरी शिकायत लगाई, नमाज में भी तेरी
शिकायत लगाई। तो आपने क्या फरमाया, आपने कहा मैं पहली 2 रकतों को लंबा करता हूँ और आखिरी 2 को छोटा करता हूँ, वला आलू, और मैं कसर नहीं छोड़ता हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज की इक्तिदा में, यानी कि मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ जैसे हुजूर ने पढ़ाई है। तो काला सदक़ता, तो फरमाया कि तूने सच कहा, ज़ाका ज़न्नु बिका या औ ज़न्नी बिका, यानी कि मेरे बारे तेरा गुमान भी यही था। यानी कि लोगों ने शिकायत लगा दी, कहते लगाते हैं तो लगाते रहे, मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इक़्तिदा करता हूँ, मैं नमाज उसी तरह पढ़ाऊँगा जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ाया करते थे। और आगे देखें, हमें हुक्म दिया हम सूरह फातिहा पढ़ें और जो कुरान से आसान लगे। बाबु रफ़िल यदैन इंद रुकूई व हिंदा रफ़िर रासी मिनर रुकूई, रुकू में जाते हुए रफ़ा दैन करना, रुकू से उठते हुए रफ़ा दैन करना। आगे आएगा सजदे में जाते हुए रफ़ा दैन करना। अच्छा, आगे आएगा कि सिर्फ रफ़ा दैन जो है वो तकबीर तहरीमा पे है और कहीं नहीं। इमाम निम्वे ने जो आगे चल के वजाहत की, इन तमाम के बाद ये रिवायतें आपके सामने हैं। इन तमाम के बाद रिवायत जो की ना, वो कहते हैं कि जिनके पास, यानी कि कुछ फुकहा कहते हैं कि रफ़ा दैन होगा तकबीर तहरीमा के वक़्त और रुकू में जाते और उठते वक़्त। कुछ कहते हैं नहीं, सजदे में जाते और उठते वक़्त भी हर तकबीर के वक़्त रफ़ा दैन होगा। इमाम नीमवे कहते हैं कि जो, अब मैं ना 1 मिनट वो लफ्ज़ निकाल लूँ एग्जैक्ट, मेरे जहन से ना वो कुछ मिक्सिंग हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, लम यसुब मन जज़बा बेन्नहु ला यसबुदु शै फ़ी रफ़िल यदैन लिसुजूद, वो लोग जो कहते हैं सजदे में रफ़ा दैन साबित ही नहीं, वो भी गलत है, वो दुरुस्त नहीं। वमन ज़हबा इला नस्ख़ी, और जो कहते हैं कि सजदे वाला मनसूख हो गया और पहले वाले जायज़ है, उनके पास वही दलील है जिस दलील में ये आया कि सिर्फ इफ्तिताह के वक़्त रफ़ा दैन जायज़ है, बाकी कहीं जायज़ नहीं। अगर वो उस हदीस से सजदे वाले को मनसूख मान रहे हैं तो वो रुकू वाले को भी मनसूख माने हैं। ये बड़ी प्यारी वजाहत है। और बाकी हर रिवायत के साथ इन्होंने लिख दिया कि इसे सहाबा ने रिवायत किया या ये वो, यानी कुछ की इस्तिनादी हैसियत पे कलाम है और कुछ वो हैं जिन पे कलाम नहीं। लेकिन अहनाफ के यहाँ फिर वो रिवायतें मनसूख शुमार होंगी उन रिवायतों से जिनके अंदर रफ़ा दैन सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक़्त साबित। देखें जी, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों को उठाते अपने कांधों के बराबर जब नमाज शुरू करते। इस पर हमने बहस पहले कर ली कि हाथ कहाँ तक उठाए जाएंगे, और जब रुकू के लिए तकबीर कहते फिर हाथों को उठाते। वैज़ा रफ़ा रासहु मिनर रुकूई, और जब रुकू से सर उठाते तो फिर अपने हाथों को उठाते और कहते समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बाना वलकल हम्द वकाना ला यफ़अलु ज़ालिका फ़ी सुजूद, और सजदे के अंदर रफ़ा दैन नहीं करते। यहाँ से साबित हो रहा है, वो आगे चलकर बात भी आएगी, मैं यहीं पे आपको वाज़े कर दूँ कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा ये इमाम कहेगा और रब्बाना वलकल हम्द ये मुक्तदी का काम है। आगे चल के सराहत से आएगा कि जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बाना वलकल हम्द कहो, क्योंकि जिसका ये जुमला फ़रिश्तों के जुमले से मुवाफ़क़त कर गया तो उसके साबका गुनाहों को बख्श दिया जाता है। इस यानी कि इस बाब में और भी सहाबा किराम से मरवियात मौजूद हैं। अच्छा, अब आगे पूरा चैप्टर है बाबू मस्तुदिल्ला बिही अला अन्ना रफ़ल यदैन फिर रुकूई वाज़बा अलैहि नबिय्यु मादाम हय्या, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुकू के अंदर रफ़ा दैन किया जब तक आप हयात रहे, आपने इस पर मुवाज़बत फरमाई। ये हदीस है ना, फ़मा ज़ालत तिलका सलातुहु हत्ता लक़ी अल्लाह तआला, रवाहुल बैहक़ी, कि आप इसी तरह अल्लाह से मिल गए और आपका ये सिलसिला जारी रहा कि रुकू से उठते और रुकू में जाते हुए रफ़ा दैन करते। इसकी वजाहत कर दी हदीसुन ज़ईफ़ुन बल मौज़ून, निम्बे कहते हैं हदीस ज़ईफ़ है बल्कि इसको मौज़ूआत में शुमार किया गया। रफ़ुल यदैन इंदल क़ियाम मिन रकातैन, 2 रकतों से जब खड़े होंगे तो फिर हाथों को उठाना, ठीक है। वइज़ा काम मिन रकातैन, जब खड़े हुए दूसरी रकत से रफ़ा यदैन, फिर हाथों को उठाया, यानी कि मतलब क्या कि जब रकत के लिए खड़े होंगे फिर रफ़ा दैन किया। रफ़ुल यदैन लिसुजूद, अब पीछे से ये साबित हो गया रफ़ा दैन सजदे में नहीं है। अब वो हदीसें आ रही हैं जिनसे साबित होगा कि रफ़ा दैन सजदे में है। वइज़ा सजदा के लफ्ज़ हैं, बाकी अल्फाज तो उनके मानी पीछे गुजर के देखें। वइज़ा सजदा वइज़ा रफ़अ रासहु मिन सुजूदी हत्ता युहाज़िया बिहिमा फ़ुरूअ उज़ुनैहि, जब सजदे में जाते और जब सजदे से उठते हत्ता कि अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर वाले हिस्से के
बराबर कर लेते हैं। अगली रिवायत भी इसी तरह, यानी कि सजदे में जाते हुए भी और सजदे से उठते हुए भी। ये आगे सारी रिवायतें इसी मसले को साबित कर रही हैं कि सजदे के अंदर भी रफ़ा दैन साबित है। और आगे इमाम नीमवी की जो वजाहत है वो मैंने आपको पहले बता दी। बाबू तर्क रफ़इल यदैन फ़ी गैर इफ्तिताह, नमाज के आगाज़ के अलावा रफ़उल यदैन कहीं नहीं है। अलकमा कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें उस तरह नमाज ना पढ़ाऊँ जिस तरह हुज़ूर पढ़ाया करते थे। और आपने नमाज पढ़ाई और रफ़ा दैन नहीं किया मगर पहली तकबीर के वक़्त। रवाहु सलासा, इसे तीनों ने रिवायत किया। और आगे उमर इब्न ख़त्ताब का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फ़ेल मौजूद है कि सिर्फ पहली तकबीर में रफ़ा दैन करते। आगे मौला अली की बात आ गई, काना यरफ़ा यदैहि फ़ी अव्वली तकबीरत मिनस सलाह सुम्मा ला यरफ़ा बाद, उसके बाद रफ़ा दैन नहीं करते। आगे फिर इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फ़ेल कि वो सिर्फ पहली तकबीर में रफ़ा दैन किया। आगे अब्दुल्ला इब्न मसूद वाली रिवायत फिर आ गई, हुज़ूर के सहाब अब्दुल्ला के सहाबा और हज़रत अली के सहाबा, यानी कि हज़रत अब्दुल्ला और उनकी जमात, हज़रत मौला अली और उनकी जमात, वो नमाज के आगाज़ में ही रफ़ा दैन करते थे, फिर उसके बाद रफ़ा दैन नहीं करते थे। और आगे पूरी वजाहत आ गई। नीमवे कहते हैं सहाबा और उनके बाद वाले लोग मुख्तलिफून फ़ी हाज़िल बाब, इसमें इख्तलाफ है, यानी कि सहाबा में भी इख्तलाफ है और उनके बाद भी। लेकिन वम्मल खुलफ़ाउल अर्बआ फ़लम यस्बुत अन्हुम रफ़ुल ऐदी फ़ी गैरि तकबीरतिल इहराम, खुलफ़ा अरबा से तकबीर तहरीमा के अलावा रफ़ा दैन साबित ही नहीं। तो लिहाजा ये रिवायात ज़्यादा मजबूत हैं, क्योंकि ये रिवायात रफ़ा दैन वाली रिवायात के लिए नासिख बन रही हैं, और जो बाद वाला अमल होता है वो पहले वाले अमल के लिए नासिख होता है। खुलफ़ा अरबआ का तकबीर तहरीमा के अलावा रफ़ा दैन ना करना इस बात की दलील है कि उनका भी मौक़िफ़ यही था कि रफ़ुल यदैन क़द नुसिखा, कि ये मनसूख हो चुका है। बाबु तकबीर लिर्रुकूइ वस्सुजूद वर्रफ़, रुकू के लिए तकबीर, सजदे के लिए तकबीर और सजदे से उठने के लिए तकबीर, यानी कि उठते और झुकते वक़्त तकबीरात कही जाएंगी जिन्हें तकबीरात इंतिकाल कहा जाता है। और रुकू से उठते हुए क्या कहेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर उसके बाद सजदे में जाएंगे अल्लाह अकबर, सजदे से उठेंगे तो अल्लाह अकबर, रुकू में जाएंगे तो अल्लाह अकबर, यानी कि तकबीरात ये कही जाएंगी। देखें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते युकब्बिरु हीना यक़ूम, तो तकबीर क्या कि क़याम करते, सुम्मा युकब्बिरु हीना यरका, फिर जब रुकू कहते तो तकबीर कहते, फिर रुकू से उठते हुए क्या कहते, समी अल्लाहु लिमन हमिदा हीना यरफ़उ सुल्बहु मिन रुकू, जब अपनी कमर आप रुकू से उठाते, सुम्मा यक़ूलु वहुव क़ाइम, फिर खड़े खड़े क्या कहते, रब्बना वलकल हम्द, फिर तकबीर कहते जब वो झुकते, सुम्मा युकब्बिरु हीना यरफ़उ रासहु, यानी कि तकबीर कह कर सजदे में नहीं जाएंगे, सजदे में जाकर तकबीर नहीं कहेंगे, वो काम करते हुए तकबीर कहेंगे, सजदे में झुकते हुए, यानी कि तकबीर का आगाज़ हो सजदे की तरफ झुकना शुरू कर दें, सजदे में जाएँ तो तकबीर मुकम्मल हो जाए। फिर सुम्मा युकब्बिरु हीना यरफ़उ रासहु, फिर जब सजदे से सर उठाते तो फिर तकबीर कहते, सुम्मा यफ़अलु ज़ालिका फ़ी सलाति कुल्लिहा हत्ता यक़दियहा, फिर आप पूरी नमाज में इसी तरह करते हत्ता कि नमाज मुकम्मल कर लेते। व युकब्बिरु हीना यक़ूमु मिनस नतैनी बादल जुलूसी, और जब दूसरी रकत के बाद तीसरी के लिए खड़े होते तो फिर आप तकबीर कहते। आगे ये रिवायत के अंदर उसूल आ गया, काना युसल्ली बिहिम फ़युकब्बिरु कुल्लमा ख़ाफ़दा व रफ़ा, हर झुकते और उठते वक़्त तकबीर कहते। और जब नमाज पढ़ा दी हज़रत अबू हुरैरा ने तो कहा, इन्नी ला अशबहुकुम सलातम बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नमाज उसी तरह पढ़ाई है जिस तरह आका नमाज पढ़ाते थे। अगली रिवायतें जो हैं इनका मफ़हूम भी यही है। और आगे ये जो इस बाब की आखिरी रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा वाली, इसके अंदर है वकाना याकिफ़ु क़ब्ल क़िराअति हनिया, ये हमने गुज़श्ता सबक में भी पढ़ी थी, क़िराअत से पहले वो कुछ वक्फ़ा करते थे। ये वक्फ़ा क्या है, जिसके अंदर सना पढ़ी जाती है या दीगर दुआएँ पढ़ी जाती हैं। बाबु हय्याति रुकूई, रुकू किस तरह करना है। पहले रुकू के अंदर ना तत्बीक की जाती थी। तत्बीक का मतलब होता है, अब इधर देखें मेरी तरफ और तत्बीक समझें, फिर हदीस की तरफ नज़र रखें। रुकू में जब जाना है तो ये दोनों हाथ आपस में पकड़ के घुटनों के दरमियान रख लेने,
घुटनों के ऊपर नहीं, घुटनों के दरमियान, इसको तदबीक कहते हैं। ये पहले होता था आगाज़ इस्लाम में, लेकिन बाद में इसे मनसूख कर दिया गया। देखिए हदीस को, मुसअब बिन साद कहते हैं मैंने अपने अबू के ना पहलू में नमाज़ पढ़ी, तब्बक़्तु बैना कफ़ैया, मैंने अपने दोनों हाथों से तदबीक कर ली, बैना कफ़ैया, सुम्मा वदाअतुहुमा बैना फ़ख़ज़ी, या फिर अपनी उनको रानों के दरमियान उन्हें यूँ करके रख लिया। तो मेरे अबू ने मुझे मना किया और कहा कुन्ना नफ़अलुहु फ़नुहीना अन्हु, हम ऐसा करते थे लेकिन हमें इससे रोक दिया गया और हमें हुक्म दिया गया अन नदअ अयदियना अला रुकबी, कि हम अपने हाथ अपने घुटनों के ऊपर रखें। आगे भी इसी तरह इसके अंदर एक इजाफा है, वफ़र्रज बैन असाबि'i मिन वराई रुकबतई, कि आप अपनी उंगलियों को खोल कर रखते थे, समझ आइए, अपने घुटनों के पीछे, यानी कि जब रुकू में जाना है तो ये हाथ रखने हैं तो उंगलियां खोल के, ठीक है। और साथ आपने ये फरमाया, ये जो अबू मसूद हैं वो कहते हैं हा कज़ा रही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली, मैंने हुजूर को इसी तरह नमाज पढ़ते देखा। और हुजूर की कमर जो है वो रुकू के अंदर कैसे होती थी, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रका लौ सुब्बा अला ज़हरिही माउन लस्तक़र्र, अगर आपकी कमर पे पानी डाल दिया जाता तो वो पानी ठहर जाता, लेकिन बिल्कुल सीधी। बाज़ लोग रुकू करते हैं कमर में झुकाव आ जाता है, या कमर उठ जाती है, कुहान बन जाती है, या वो डलवान नहीं घाटी कह लें, बहरहाल कुछ अप रास्ता बन जाता है या डाउन हो जाता है, तो अप डाउन दोनों गलत हैं, बिल्कुल सीधी। बाबुल इत्तिदाली व तमानीनत फिर रुकू व सुजूद, रुकू के अंदर, सजदे के अंदर, क़याम के अंदर इत्मीनान होना चाहिए, इत्तिदाल होना चाहिए। क्या मतलब कि जब, अच्छा ये रिवायत भी हमने पीछे पढ़ ली है, आज़ा अपनी जगह पर आ जाए फिर इंसान अगला काम करे, रुकू से उठे तसल्ली से खड़ा हो जाए, ये ना हो कि रुकू से उठे ना पूरा तो साथ ही सजदा कर ले। ये चंद दिन कुछ अर्सा पहले खबर आई थी जनाब फ़लाँ मुल्क के अंदर 17 मिनटों के अंदर के 18 मिनटों में 20 रखते हैं बढ़ा के रिकॉर्ड कायम कर दी। किस चीज़ का रिकॉर्ड है? जहालत कायम किया, रिकॉर्ड कायम किया, ठोंगे मारी हैं, और इनसे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरासर मना फरमा। देखें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए। इस हदीस को तसल्ली से देखें, आगे इस चैप्टर के हदीस उसके मफ़ाहीम इसी से मिलते जुलते हैं, अल्फाज का फ़र्क है लेकिन मानी इसी तरह के हैं। आप मस्जिद तशरीफ़ लाए, एक शख्स आए, फ़सल्ला नमाज़ पढ़ी, सुम्मा जा हुजूर के पास आए, हुजूर को सलाम किया, फ़रद अलैहि नबी, आपने जवाब दिया और आपने फरमाया इरजे फ़सल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जा नमाज़ पढ़, क्या तूने नमाज़ पढ़ी नहीं? नमाज़ तो पढ़ी थी उसने, लेकिन लम तुसल्ली का मतलब है तूने सही नमाज नहीं पढ़ी। अब यहाँ नमाज की नफ़ी क्यों की? क्योंकि उन्होंने नमाज में एतदाल अरकान नहीं था किया। अच्छा फ़सल्ला, वो नमाज पढ़ कर फिर आए, फिर सलाम किया, हुजूर ने फरमाया इरजे फ़सल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जा नमाज पढ़, क्या तूने नमाज। अब सवाल ये है, गालिबन ये जो जिन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है ना वो खल्लाद बिन राफ़े रज़ी अल्लाह तआला। सवाल ये है कि इब्तिदाअन तादील अरकान की तालीम क्यों नहीं दी? तो उसका जवाब ये है, मुख्तलिफ जवाबात दिए मुहद्दिसीन। नंबर एक तो ये कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखना ये चाह रहे थे कि इन्होंने ये फ़ेल इनसे इत्तिफ़ाक़न हुआ या इनकी आदत ही है, या कि वाकई ही इन्होंने गलती की है, ये लगा है। ये तालीमी उम्मत के लिए हुजूर को मुतशाबा लगे, ये बात समझ में नहीं आती। आपकी शान बहुत आला है, ये सिर्फ तालीमी उम्मत के लिए था कि जब भी कोई चीज़ देखो अपनी तसल्ली करो पूरी। ये तालीमी उम्मत को तालीम दी जा रही है कि एक बार, दो बार, 3 दफ़ा देख के अपनी तसल्ली करो, फिर कोई बात करो आगे। समझ आई ना? अच्छा जी, आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें तादील अरकान ताख़ीर से इसलिए दी, एक जवाब ये भी है कि वो पूछ नहीं थे रहे हुजूर से कि मैं क्या ख़ता कर रहा हूँ, मुझे बताएं। जब उन्होंने 3 मरतबा के बाद पूछा कि आप बताएं, फिर हुजूर ने उन्हें तालीम दी, क्योंकि अब ये तवज्जो से सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे। जब इंसान मुतालबा करे ना तो उसके शौक़ की तरफ इजाफा होता है, तो फिर उसको वो बड़ी दिलचस्पी और बड़ी वो ज़िम्मेदारी से उसको सुनता है। अच्छा, जब 3 दफ़ा ये हुक्म दे दिया ना, फ़क़ाल वल्लज़ी बअसका बिलहक़्क़ि मुहसिन गैरहू, अर्ज़ किया हुजूर जिसने आपको हक़ के साथ भेजा उसकी कसम इससे अच्छी नमाज मैं नहीं पढ़ सकता, मैं यही पढ़ सकता हूँ। अब आप मुझे बताएं मैं इसको कैसे अच्छा करूँ, तो फ़अल्लिमनी, आप बताएं मुझे। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज़ा कुम्ता इला सलाति फ़कब्बिर, क्लियर,
सुम्मा क़रा मा तयस्सरा मा का मिनल कुरान, ये भी क्लियर। सुम्मर का हत्ता तत्मइन्ना राकिया, ये चीज़ है। रुकू कर जब तक तुझे रुकू का इत्मीनान हो जाए, तसल्ली से रुकू कर। सुम्मरफ़ा हत्ता तादिला कायम, फिर खड़ा हो कि तू सही खड़ा हो जाए। फिर सजदा कर के तुझे इत्मीनान हो जाए सजदे का। फिर उठ ताकि तुझे इत्मीनान हो जाए बैठने का। फिर सजदा कर, मुतमईन हो जा। फिर सारी नमाज में इसी तरह कर। यानी कि अरकान तो वो सब अदा कर रहे थे, लेकिन जो चीज़ मिस हो रही थी वो तादील था, इत्मीनान नहीं था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इत्मीनान का, इत्दाल का हुक्म दिया। अल्लाह अकबर। ये आगे रिवायत देखें कि 2-3 रिवायतों के बाद हज़रत अबू क़तादा वाली, वो कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि चोरी के लिहाज से सबसे बुरे चोर वो हैं यसरिकु मिन सलातिही, जो नमाज में चोरी करते हैं। काला या रसूल अल्लाह कैफ़ा यसरिकु मिन सलातिही, आदमी नमाज से चोरी कैसे कर सकता है? आपने फरमाया ला युतिम्मु रुकूअहा वला सुजूदहा वला युकीमु सुल्बहु फिर रुकूई वला फिर सुजूद। ये नमाज की चोरी, वो रुकू पूरा नहीं करेगा और वो सजदा। अब रुकू पूरा नहीं करने का मतलब क्या, सजदे पूरे नहीं करने का मतलब क्या? ला युकीमु सुल्बहु फिर रुकूई, कि उसकी कमर रुकू में सीधी नहीं होगी और सजदे के अंदर भी बिल्कुल यूँ होनी चाहिए कि कमर के अंदर बल ना हो। सजदे में भी कमर उसकी ठीक नहीं होगी, तो ये नमाज की क्या है? अच्छा, ठीक क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो जल्दी से पढ़ रहा होगा। तो ये चीज़ जो है ये कतअन ममनू है और ये नमाज के अंदर चोरी है। अली बिन शेबान कहते हैं ये एक वफ़द आया था हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, नमाज वगैरह मुसलमान होने। कहते हैं खरजना हत्ता कदिमना अला रसूलिल्लाह, हुज़ूर के पास हाजिर हो गए। फ़बायाना वसल्लैना खल्फ़हु, हमने बैत भी की, हुज़ूर के पीछे नमाज भी पढ़े। फ़लमहा लमहा बिमुअख्खरि आइनिही, आँख के किनारों से हुज़ूर ने देखा। नमाज पढ़ा रहे होते हैं ना, कोई इमाम नमाज पढ़ा रहा हो तो दाएं जानिब जो शख्स खड़ा होता है वो आँख के ना साइडों से नज़र आ रहा होता है, कन अखियाँ जिसे कहते हैं। उसने ना नमाज सही नहीं पढ़ी, ला युकीमु, नमाज नहीं पढ़ी। क्या मतलब? यानी सुल्बा फिर रुकूई वस्सुजूद, रुकू और सजदे में उसकी कमर ठीक नहीं थी। जब आपने नमाज पढ़ा दी तो आपने फरमाया मुसलमान के गिरोह ला सलात लिमन ला युकीमु सुल्बा फिर रुकूई व वस्सुजूद, उसकी नमाज ही नहीं ठीक जो रुकू और सजदे के अंदर अपनी कमर को ठीक ना रखे। और ये इब्ने उमर वाली रिवायत आ गई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि तुम्हारा ये सजदा हुजूर के 3 सजदों से ज़्यादा लंबा है, ये जो मैंने शुरू में आपको बात कही थी। अब देखें ये अदी बिन हातिम वाली रिवायत, मन अम्मना फल युतमिमिर रुकूअ व सुजूदा, जो इमामत कराए वो रुकू सजदा पूरा करे। लेकिन पूरा करने का मतलब ये नहीं है कि लंबा करे उसे। बाद लोग ये समझते हैं रुकू और सजदा पूरा करने का मतलब है इन्हें का लंबा नहीं, फ़इन्ना फ़ीना दईफ़ा वल कबीरा व आबिरा सबीलिन वज़ल हाजा, हमारे साथ नमाज में कमज़ोर भी हैं, बूढ़े भी हैं और अल्लाह की राह में निकले हुए भी, जिनके पास टाइम ही नहीं होता, और हाजतमंद भी हैं। हा कज़ा कुन्ना नुसल्ली मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सारे हुजूर के साथ नमाज पढ़ते थे, यानी कि आप सब का ख्याल रखते थे। इत्माम रुकू भी होता था और इत्माम सुजूद भी होता था। मा युकालु फिर रुकू व सुजूद, रुकू और सजदे में क्या कहा जाए? रुकू में क्या पढ़ेंगे? सुबहान रब्बियल, और सजदे के अंदर क्या पढ़ा हुजूर ने? सुबहान रब्बियल आला। अब हुआ क्या था? उक़बा बिन आमिर कहते हैं अल जुहनी कि जब सब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम नाजिल हुई, सूरह वाक़िया की आयत, तो हुजूर ने हमें फरमाया इसको अपने रुकू के अंदर शामिल करो, सुबहान रब्बियल अज़ीम। और जब आयत नाजिल हुई सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, तो आपने फरमाया इसे अपने सजदों की तस्बीह बनाओ। इज़ा रफ़ा रअसहु मिन रुकू, जब रुकू से उठेंगे तो क्या कहेंगे? समी अल्लाहु लिमन हमिदा। पीछे ये रिवायत हमने पढ़ ली। और ये अगली रिवायत के अंदर वो चीज़ वाज़ेह है जो पीछे हमने बताया कि रब्बना लकल हम्द, ये कौन कहेगा? मुख्तदी कहेगा। जब इमाम कहें समी अल्लाहु लिमन हमिदा तो तुम क्या कहो? अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द। ये अल्लाहुम्मा भी साबित है यहाँ से। फ़इन्नहु मन वाफ़क़ा क़ौलहु क़ौलल मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। अगली रिवायत देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घोड़े पर सवार थे, तो आप घोड़े से ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए
तो आपको चोट आ गई दाएं जानिब, हम इयादत के लिए तशरीफ़ लाए हुजूर की, नमाज का वक्त आ गया, आपने हमें नमाज़ पढ़ाई बैठ कर, फसल्लैना वराअहू कूदन, हमने भी बैठ के नमाज पढ़ी। और जब नमाज पढ़ा दिया आपने तो आपने कहा इन्नमा जुइल इमाम लियुतम बिही, इमाम बनाया ही इसलिए जाता है कि उसकी इक्तिदा की जाए। जब वो तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो, जब वो रुकू करे तुम भी रुकू करो, जब वो रुकू से उठे तुम भी उठो, जब वो समी अल्लाहु लिमन हामिदा कहे तो तुम रब्बाना लकल हम्द कहो, जब वो सजदा करे तुम क्या करो, सजदा। इमाम बैठ के नमाज पढ़ाए तो उसकी इक्तिदा में क्या बैठा जाएगा। इमाम मालिक कहते हैं कि अगर इमाम बैठ के नमाज पढ़ा रहा हो तो उसकी इक्तिदा दुरुस्ती नहीं। इमाम शाफी और अहनाफ ये कहते हैं कि इमाम अगर बैठ के नमाज पढ़ाए उज़र की बिना पे तो मुक्तदियों की इक्तिदा दुरुस्त है, लेकिन वो कुऊदन नहीं होगी, क़यामन होगी। खड़े होकर इक्तिदा करेंगे, बैठ कर इक्तिदा। ये रिवायत का क्या हुक्म है, ये रिवायत मनसूख है उस रिवायत से जो मरज़ुल विसाल का वाक़या। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज़ पढ़ाई बैठ के और सब ने खड़े होकर नमाज़ पढ़ी। फिर यहाँ इतराज़ है कि कुछ रिवायतें बताती हैं नमाज हुज़ूर ने नहीं, नमाज तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाई थी। तो उसका जवाब ये है कि मरज़ुल विसाल 13 दिन तक जारी रहा। बसा औक़ात आप नमाज़ पढ़ा देते, बसा औक़ात हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज़ पढ़ाते। तो मुख्तलिफ़ मौक़ों की वो दोनों रिवायतें हैं। तो ये रिवायत क्या है, मनसूख। या फिर ये रिवायत नफल वालों के बारे में, मुतनफ़िल के बारे में। इमाम अगर उज़र की बिना पे बैठ के इमामत कराता है तो मुक्तदी नमाज जो है वो खड़े होकर पढ़ेंगे, बैठेंगे नहीं। बाबू वदिल यदैनी कबल रुकबतैन इंदल इन्हितात लिस्सुजूद, सजदे में जाते हुए घुटने पहले रखेंगे कि हाथ पहले रखेंगे। कुछ रिवायतें हैं जो बताती हैं पहले हाथ रखेंगे फिर घुटने रखेंगे, और दीगर रिवायतें बताती हैं पहले घुटने रखेंगे और फिर हाथ रखेंगे। और अहनाफ का मौक़िफ़ भी यही है कि पहले घुटने रखे जाएंगे और फिर हाथ रखे जाएंगे। देखें, इस रिवायत के अंदर मना फरमा दिया कि जब कोई सजदा करे तो यूँ ना बैठे जिस तरह ऊँट बैठता है। ऊँट पहले अपने क्या करता है, अपने घुटने रखता है, बल्कि वल यदा यदैहि सुम्मा रुकबतैहि, आदमी अपने हाथ रखे और फिर अपने घुटने रखे। आगे वजाहत कर दी हदीस मालूल, ये हदीस ही मालूल है। उससे आगे रिवायत भी इसी तरह, वदीर रुकबतैनि कब्रल यदैनि इंदल इन्हितात लिस्सुजूद, हाथों को रखने से पहले घुटनों को रखना सजदे में जाते हुए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने हसन करार दिया। वाइल बिन हजर कहते हैं रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सजदा वदअ रुकबतैहि क़ब्ला यदैहि, और जब उठते सजदे से तो रफ़अ यदैहि क़ब्ला रुकबतैहि, जब सजदे में जाना है तो पहले घुटने रखने हैं फिर हाथ, जब सजदे से उठना है तो पहले हाथ उठाने हैं और फिर घुटने उठाने हैं। समझ आई। आगे भी इसी तरह ही है। हाँ, याद है सजदे को किस तरह करना है। सजदे के अंदर आपने फरमाया इत्तिदाल करो और अपने बाजुओं को यूँ ना बिछाओ जिस तरह कुत्ता बिछाता है, यानी कि बाजू जब सजदे में रखो ना तो ये जो बाजू है हथेली के पीछे वाला ऐसा, ये ज़मीन से टच नहीं होना चाहिए। यूँ कुत्ता जब बैठता है तो वो अपना पूरा जो हाथ है वो ज़मीन के ऊपर फैला देता है, बल्कि हाथ उठाओ सिर्फ हथेलियाँ ज़मीन पे लगी। ये सजदे का तरीक़ा है। और 7 हड्डियों पे सजदे का हुक्म दिया। पेशानी पर अपने हाथ से इशारा किया अपनी नाक की तरफ, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 कदम, और कहा कि हम एक कपड़ों को और बालों को ना समेटें। कपड़ों और बालों को, ये नमाज के अंदर तादील अरकान और इत्मीनान के ख़िलाफ़ है, बार बार कपड़े ठीक करना, बार बार बाल ठीक करना वगैरह ज़ालिक। और जब आप नमाज़ पढ़ते तो अपनी उंगलियों को कुशादा रखते हत्ता कि आपके बगलों का नूर ज़ाहिर होता है। जब दुआ बियाद उबते, सजदे के अंदर भी जब हाथ रखने हैं तो हाथ जो हैं वो पहलू से जुदा होने चाहिए। लेकिन जब आप नमाज़ पढ़ रहे हैं ना इमाम के साथ सफ़ में, फिर अगर आप हाथों को पहलुओं से जुदा करेंगे ना तो सफ़ में मसला होगा। फिर हाथ पहलुओं से लगे रहेंगे यूँ सजदे के अंदर, यूँ ये जो एरिया है ना ये पहलू कहते हैं। यानी कि अगर अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल हाथ खुले हों, कि अगर मिसाल के तौर पे कमीज़ ना पहनी हो तो बगले ज़ाहिर हों, ये समझाने के लिए बताया जा रहा है। लेकिन अगर इमाम के साथ है तो फिर हाथ ज़मीन पे बिछे ना हो, हाथ ज़मीन पे उठा हो, लेकिन पहलू के साथ भी लग जाएंगे तो फिर कोई मुज़ायका, क्योंकि सारे साथ साथ जुड़े होते हैं, कंधे से कंधा होता है, फिर उस सूरत में हाथ खुल नहीं सकते। और सजदा जो है वो अपने हाथों के दरमियान, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सजदा करते बैना कफ़ैही,
और एक रिवायत साजदा वदा यदैहि हिज़ा उज़ुनैहि, अपने कानों के बराबर, यानी कि हाथों के दरमियान अपना जो चेहरा है वो ज़मीन पे रखते। इक़आए कल्ब से मना किया गया, इक़आए कल्ब, इक़आए कल्ब से मना किया। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं इक़आए कल्ब, इक़ा का मतलब होता है वैसे बैठना, लेकिन कुत्ते की तरह बैठने का मतलब क्या, कुत्ता क्या करता है कि वो अपने आगे वाले जो उसके पैर हैं, जिसको हाथ भी कह लें, वो हाथ यूँ खड़े कर देता है, यानी कि, और पीछे वाले बिछा लेता है और हाथ खड़े, यानी कि इसका मतलब ये है कि सुरीन ज़मीन पे रख के हाथों को खड़ा करके बैठना ममनू है। तशहुद में यूँ बैठना कि सुरीन ज़मीन पे हो और इंसान के हाथ जो हैं वो यूँ या जी किसी भी तरह खड़े हों, ये क्या है, ममनू। और उसे कुत्ते के साथ मुशाबत दी गई है और मना फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 कामों से रोका। अन नक़रतिन का नक़रतिद दैक, मुर्गी की तरह ठूंग मारने से, व इक़आइन का इक़आइल कल्ब, कुत्ते की तरह बैठने से, और वल्तिफ़ातिन कल्तिफ़ातिस सालबी, लूमड़ी की तरह इधर उधर देखने से। नमाज के अंदर इधर उधर देखते रहना ममनू है। हाँ, अगर कोई ख़तरा, कोई मामला, कोई मसला, कोई इंसान को ख़तरा हो, कोई छिपकली या कोई चूहा या कोई मूजी चीज़ आ गई है, वो देख सकता है, लेकिन सीना ना फिरे उसका, सिर्फ आँखें घूमें, लेकिन लूमड़ी की तरह मुँह इधर उधर घुमाना ये क्या है, ममनू है। बाबुल जुलूस अकीबैन बैन सजदती, सजदों के दरमियान अपनी एड़ियों के ऊपर बैठना कुछ रिवायतों से साबित है, लेकिन बाद में रिवायतें बता रही हैं कि ये चीज़ ममनू है। अपने बाएं पाँव को बिछाया जाएगा और दाएं पाँव को खड़ा कर, बाएं पर बैठा जाएगा और दायां पाँव यूँ खड़ा किया जाएगा, बायां यूँ होगा और दायां यूँ होगा। ये आकीबैन एड़ियों के ऊपर बैठना, ये अहदीस में है तो सही, लेकिन बाद में ये क्या हुआ है, ममनू हो गया। ताऊस कहते हैं हमने इब्ने अब्बास को कहा कदमों पर बैठने के हवाले से, वो कहने लगे ये मसनून है, तो हमने अर्ज़ किया इन्ना लनराहु जफ़ाम बिरजुल, हम तो समझते हैं कि ये एड़ियों पे वज़न डालना ये जुल्म है। तो हज़रत इब्ने अब्बास ने कहा ये आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आगे चलकर यही एक रिवायत मौजूद है कि रावी ने ऐसा किया और साथ नमाज पढ़ा के जब उनसे पूछा ये क्या था, कहा ये सुन्नत नहीं है, ये मजबूरी थी जो मैंने किया है, मैं बीमार हूँ और मैं सही पाँव रख नहीं सकता, तो मैं अपने एड़ियों के ऊपर बैठा हूँ। यानी कि बमरे मजबूरी तो ठीक है, वरना ये चीज़ ठीक नहीं है। तो असल तरीका क्या, बाब इफ्तिराश राजिल युसरा वल कूद अलैहा बैन सजदतैन व तर्किल जुलूस अल्लाह के बैन, कि इंसान बाएं पाँव को बिछाएगा और उस पर बैठेगा और एड़ियों अपनी ये क्या कहते हैं इसको, घुटनों के, ये यानी कि दोनों पैरों के ऊपर बैठना ये ममनू है। दोनों पैरों के ऊपर, यानी कि दोनों पाँव यूं, उंगलियां किबले की रुख हों और आदमी उसी के ऊपर जिस हालत में सजदा करता है उसी तरह आगे ऊपर बैठ जाए और पाँव, बायां पाँव बिछाए ना, बायां पाँव भी खड़ा और दायां पाँव भी खड़ा और उंगलियों का जो मुंह है वो किबले की तरफ हो, तो ये ममनू है। और इसे आपने शैतान के बैठने से तशबीह दी, वकाना यनहा अन अक़बतिश शैतान। और सही तरीका क्या, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफरिशु रिजलहुल युसरा, बायां पाँव बिछा लेते, दायां खड़ा करते और बाएं के ऊपर आप बैठते। आगे रिवायतें भी इसी तरह ही हैं। और ये आगे वो रिवायत है, मुगीरा बिन हकीम ने अब्दुल्ला बिन उमर को देखा सजदे यरजिउ फी सजदतैन फी सलाति अला सुदूरी कदमैन, अपने पैरों के ऊपर वो लौटे और जब नमाज पढ़ा दी उन्होंने पूछा ये क्या है, कहा लैसत बिसुन्नतिस सलाह, ये नमाज का तरीका नहीं है, इन्ना मफअलु हाज़ा मिन अजली अन्नी अश्तकी, मैं बीमार हूँ तो मैंने ऐसा किया है, वरना नमाज का ये तरीक़ा। सजदों के दरमियान क्या पढ़ा जाए, यानी कि एक सजदा किया, जब उठे हैं दूसरे सजदे में बैठे हैं आप, जलसा जिसे कहते हैं, उसमें अंदर दुआ पढ़ लें अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली वरहमनी वजबुरनी वहदिनी वरज़ुक़नी। बाकी माना आपको पता है, वजबुरनी का मतलब है अल्लाह मेरे नुकसान की तलाफ़ी फरमा। तो ये कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं, इंसान इस दुआ को पढ़े, लेकिन जब जमात करा रहा हो फिर वो इस तरह की चीज़ों से इज्तिनाब करे। जिस तरह रब्बाना लकल हम्द के बाद वो रिवायतें बताती हैं हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, वो पढ़े, लेकिन जमात के अंदर वो क्या करे। अच्छा, एक जलसा इस्तराहत होता है। जलसा इस्तराहत का मतलब क्या होता है, पहली और तीसरी रकत में दूसरे सजदे के बाद जब खड़ा होना है ना, तो खड़े होने से पहले बैठना है, यानी कि दूसरा सजदा करके पहले बैठ जाए, जब पूरे बैठ जाए फिर तकबीर कह के खड़े हो जाए। तो कुछ रिवायतों से ये साबित है और कुछ रिवायतें बता रही हैं कि ये चीज़ साबित नहीं है। तो खैर अहनाफ जो हैं, अहनाफ के यहाँ जलसा इस्तराहत
नहीं है। और बर ये मसला नमाज के फ़राइज़ या वाजिबात का नहीं है, सिर्फ फजीलत का है। अहनाफ के यहाँ जलसा इस्तराहत ना करना अफजल है और दीगर के यहाँ जलसा इस्तराहत करना अफजल है। तो अहनाफ कहते हैं इस्तराहत वाली रिवायतों पर तब अमल होगा जब इंसान को कमर में या किसी और जगह को दर्द हो और उसके लिए डायरेक्ट उठने में कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, कोई इशू हो। क्लियर हो गई? पहली रिवायत के अंदर लम यनहद हत्ता यस्तवी कायदन, तब तक नहीं खड़े होते थे जब तक सही तरह बैठ नहीं जाते। वितर में होते, वितर का मतलब क्या? पहली रकत और तीसरी रकत। और जलसा इस्तराहत का तर्क। इक्रिमा कहते हैं मैंने मक्का के एक शेख के पीछे नमाज पढ़ी, उन्होंने 22 तकबीरें कहीं। कितनी? 22 तकबीरें। यानी कि अगर जलसा इस्तराहत होता तो टोटल 24 तकबीरें हो जाती ना। तो 22 तकबीरें कही, इसका मतलब क्या है? जलसा इस्तराहत नहीं है। अल्लाहु अकबर। और आगे चल के यानी कि आगे इसी रिवायत का हिस्सा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत यही है। और आगे रिवायत बड़ी वजाहत के साथ, अबू मालिक अशरी ने पूरी कौम को जमा किया, कहा औरतें भी आ जाए और बच्चे भी आ जाए, मैं तुम्हें हुजूर की नमाज सिखाऊंगा जो आपने मदीना में पढ़ाई। और अल-मुख्तसर ये कि सफ़े बनाई मर्दों की, फिर उनके पीछे बच्चों की, फिर उनके पीछे औरतों की, और तकबीर कही, फिर सारी नमाज उसी तरह पढ़ाई। यानी कि इस पूरी नमाज के तरीके के अंदर जलसा इस्तराहत नहीं है। और आखिर में ये कह रहे हैं इहफ़ज़ु तकबीरी, मैंने जितनी तकबीरें कही हैं इनको याद कर लो, मैंने वैसे ही नमाज पढ़ाई है और उसी वक़्त में पढ़ाई है जिस वक़्त में हुजूर ने हमें नमाज पढ़ाई थी। इस पूरी हदीस के अंदर भी जलसा इस्तराहत का जिक्र नहीं है। अब कोई मसला हो, कोई मजबूरी हो तो जिसकी वजह से जलसा इस्तराहत किया जा सकता है। इफ्तिताही सानिया बिल किरात, दूसरी रकत के अंदर आगाज़ उसका किरात से करेंगे। किरात से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना हनाफ के हाँ हर रकत का आगाज़ बिस्मिल्लाह से करना मसनून है। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह की बात हुई, इसका मतलब क्या कि हो सकता है किसी के ज़हन में हो जिस तरह पहली रकत के अंदर सना और दुआएं पढ़ी थी तो दूसरी रकत के अंदर भी ये सिलसिला हो। तो ऐसा मामला, सना जो है वो सिर्फ पहली रकत के अंदर, तवर्रुक से मना किया। अबू हमीद साइदी कहते हैं मैं तुम सबसे ज़्यादा हुजूर की नमाज को याद करने वाला हूँ। और इस हदीस को यहाँ लाने का मकसद क्या? ताकि ये साबित हो, यहाँ से साबित किया जाए कि तवर्रुक है क्या। तवर्रुक क्या होता है जी? दोनों पैरों को एक तरफ निकाल के ऊपर बैठ जाना। औरतें नहीं बैठती इस तरह, तो मर्दों का ऐसा बैठना हनाफ के हाँ जायज़ है नहीं है। तो इस हदीस से तवर्रुक साबित हो रहा है। और अगला बाब माजा फ़ी आदम तवर्रुकी, आदम तवर्रुक के बारे देखें ना, ऊपर वाली रवायत का आखिरी लफ्ज़ देखे वक़अद अला मक़अदती, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मक़द पे आपने तशरीफ़ रखा और जलसा अला रिजलिल युस्रा व नसबल युमना फ़इज़ा जलसा फ़ी रकअतिल आखिरा क़द्दमा रिजलहुल युस्रा व नसबल उख़रा व क़अद अला मक़अदती। दो रक्तों में जब जलसा फरमाते पहला कादा करते जलसा अला रिजलिल युस्रा, अपने बाऊं पाँव पर बैठते और दाएं को खड़ा कर लेते। लेकिन जब कादा अखीरा करते यानी कि कादा उला के अंदर आप बाएं पाँव पर बैठते और दाएं को खड़ा करते, कादा अखीरा के अंदर क़द्दमा रिजलहुल युस्रा व नसबल उख़रा व क़अद अला मक़अदती, तो आप मुक़द्दम करते अपने दाएं पाँव को और उसके साथ अपना बायां पाँव करते और आप अपने मक़ाद पर बैठते, यानी कि दोनों पाँव एक तरफ निकाल के आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा होते। अब अगली रिवायत के अंदर अदम तवर्रुक का बयान है। इसके अंदर क्या है? यफ़रिशु रिजलहुल युस्रा, ये वही रिवायत जो कि पीछे हमने अभी पढ़ी। और वकाना यनहा अन अक़बति शैतान, अक़बा शैतान से मना करते, ये वही है जिसको हमने पीछे पढ़ा कि दोनों पैरों के ऊपर बैठ जाना। और वयनहा यफ़्तारिश अर्रजुलु ज़िराइही इफ़्तिराश सबई, और मना किया कि आदमी अपने हाथ यूँ बिछाए जिस तरह दरिंदा बिछाता है। वकाना यख्तिमुस्सलात बित्तस्लीम, और आपने नमाज को सलाम पर इख्तिताम किया। क्या मतलब कि यहाँ से भी तवर्रुक जो है वो साबित नहीं हो रहा, आदम तवर्रुक ही साबित हो रहा है कि आप दोनों कादों के अंदर, यहाँ पे पहले कादा या दूसरे कादा की बात
दोनों कादों के अंदर बायां पाँव बिछाते और बाएं पाँव के ऊपर बैठते और दायां पाँव खड़ा कर लेते। तशहुद का बयान। आगाज़ इस्लाम में सहाबाई कराम तशहुद पढ़ते थे इस तरह, अस्सलामु अला जिब्राइल व मीकाइल, अस्सलामु अला फुलान व फुलान, एक एक का नाम लेके सलाम कहते। तो वो कहते हैं हुजूर हमारी तरफ मुतवज्जो, आपने फरमाया इन अल्लाह हुवा सलाम, सलामतियों वाला कौन है जी? अल्लाह। तो ऐसा तरीका बताता हूँ, जब तुम वो कहोगे तो पूरे वो लोग जो सलामती के मुस्तहिक है उन पर सलाम पहुँच जाएगा। आपने फरमाया यूँ कहो, तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अब दरमियान वाला जुमला छोड़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। आपने फरमाया जब तुम ये कह लोगे ना, असाबत कुल्ल अब्दिल्लाहि सालिहीन फिस समाए वल अर्द, ज़मीन और आसमान में जो जो अल्लाह का साले बंदा है उस तक ये सलाम पहुँच जाएगा। तो एक एक का नाम लेने की ज़रूरत नहीं। अगली रिवायत के अंदर भी इसी तरह आपने अत्तहियात सिखाई और उसके बाद फरमाया सुम्मल यतखय्यर अहदुकुम मिन दुआ, आदमी को अब दुआ का इख्तियार है, वो दुआ में जिसका मर्जी नाम लेता रहे, चाहे सबके नाम ले ले, जिसको वो चाहता है, और अपने रब से वो मांगे जितना वो मांग सकता है। उससे आगे भी यही कि तशहुद को मख्फी रखा जाए, यानी कि तशहुद को जहर के साथ नहीं पढ़ा जाएगा, सिरन पढ़ा जाएगा। तशहुद के अंदर उंगली का इशारा करना मसनून है जी। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दायां हाथ रखते दाएं रान पर, बायां रखते बाएं रान पर, और उंगली से इशारा करते और अपने इब्हाम और वुस्ता से हल्का बनाते यूँ। दरमियान वाली उंगली जो शहादत के साथ है वुस्ता कहते हैं इसे, और इब्हाम जो अंगूठा है इसके साथ हल्का बनाते और उंगली यूँ बुलंद करते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद पढ़ना नमाज में, अल्लाह अकबर। अब्दुर्रहमान बिन नबी लैला कहते हैं हमें काब बिन अजरा मिले, वो कहने लगे क्या तुम्हें आज तोहफा ना दूं मैं? ला अहदी लका हदिया, तोहफा ना दूं? तोहफा क्या है कि हुजूर हमारे पास तशरीफ़ लाए, हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद अलिमना कैफ़ नुसल्लिमु अलैक, हमें ये तो पता लग गया है कि आप पर सलाम कैसे भेजना है। हुजूर ने सिखा दी ना तहियात, हुजूर अब ये बताएं हम आप पर दरूद कैसे भेजें? तो आपने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आगे पूरा दुरूद इब्राहिमी मौजूद है। दुरूद इब्राहिमी के अंदर सलाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अत्तहियात में सलाम मौजूद है, और उसके अलावा अगर कोई दरूद पढ़े तो वो दरूद पढ़े जिसमें दरूद भी हो और सलाम भी हो। नमाज के अलावा बाज़ उलमा ने ये लिखा, मुस्लिम शरीफ के हाशिये में भी, पहला या दूसरा सफ़ा है उसके हाशिये में भी ये बात दर्ज है कि नमाज के अलावा दरूद इब्राहिमी पढ़ने को बाज़ उलमा ने मकरूह करार दिया, क्योंकि इसमें दरूद है सलाम नहीं। अल्लाह ने दरूद का भी हुक्म दिया है और सलाम का भी। तो इंसान दरूद वो पढ़े जिसमें सलाम भी हो। अगर दरूद इब्राहिमी पढ़ना है तो उसके साथ सलाम का एहतमाम भी हो। समझ आइए ना? जो कहते हैं सिर्फ दरूद इब्राहिमी है, उनका ठीक है जी, साथ फिर मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम आप पढ़ें हमारे साथ, हम आपके साथ मिलकर दरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि हमने सलाम और सलात दोनों पर अमल करना है। अच्छा, आगे वही यही रिवायत किसी और अल्फाज से है, हदिया वाली। बाब माजा फी तस्लीम, नमाज के अंदर सलाम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाएं जानिब सलाम फेरते, फिर बाएं जानिब सलाम फेरते। रावी कहते हैं हत्ता अरा बियाद खद्दिही, हत्ता कि हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुखसारों का नूर नज़र आता। सलाम के बाद इमाम जो है वो अपना मुंह किबले की तरफ ना रखे, वो फिर जाए। कुछ रिवायतों में आया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुंह मुक्तदियों की तरफ फेर लेते, और कुछ रिवायतों में है आप दाएं तरफ फेरते। और रावी कहते हैं, बर्रा इब्न आज़िब कहते हैं मैं वहाँ खड़ा होता कि हुजूर जब दाएं तरफ मुंह करेंगे तो नज़र मुझ पर पड़े। तो ये दोनों तरह से तरीके साबित है। मुख्तसर ये कि नमाज पढ़ा के इमाम को अपना रुख जो है वो इनके पास कर लेना चाहिए। अब पूरा चैप्टर है नमाज के बाद अज़कार करना, जिक्र अज़कार करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ा लेते तो क्या पढ़ते? ला इलाहा। लें जी, कहाँ लिखा है नमाज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना? ये लिखा हुआ है, पढ़ लिया जी आपने। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू भी लिखा है, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु भी लिखा है, व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर भी लिखा है। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैता वला मुअतिया लिमा मनाता, अल्लाह तू जिसको दे दे कोई रोक नहीं सकता, और जिससे रोक दे कोई दे नहीं सकता। वला यनफ़उ ज़ल जद्द मिनकल जद्द, क्लियर होगी बात।
और आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज जब पढ़ाते तो क्या कहते, 3 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते और फिर कहते अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनका सलाम। वो लोग जो कहते हैं कहाँ लिखा है कि नमाज के बाद दुआ, यहाँ लिखा है। इसे बुखारी के अलावा सब ने रिवायत किया इस हदीस को। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के बाद इतनी देर वक्फा फर बैठे रहते, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनका सलाम तबारकता ज़ल जलाली वल इकराम। आगे देखिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हर नमाज के बाद ये पढ़ेगा, ये कहेगा, वो घाटे में नहीं है। वो क्या है, 33 दफ़ा सुभान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये जिक्र नहीं है तो और क्या है। यहाँ पर लोगों को 3 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर मसला होता है। ये तो 100 की गिनती हुजूर ने बयान कर दी, 99 की, ये 100 हो गए, 33, 33 और 34, 100 बयान कर दी। और आगे फिर ये वजाहत के साथ वही रिवायत मौजूद है, जो ये पढ़ेगा तो उसके गुनाह गुफिरत खताया, ये इमाम मुस्लिम की रिवायत है, जो नमाज के बाद जिक्र करेगा उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगर चाहे वो समंदर की झाग के जितने हो। 10 रुपये का सरफ लेना, उसकी झाग बनाते रहे, ख़त्म नहीं होती, तो समंदर की झाग कितनी होगी। अच्छा, अब रही बात ये कि जिक्र जली होगा या जिक्र खफी, ये एक अलग मसला है, ये एक अलग टॉपिक है। जिक्र मना नहीं, यहाँ अगर नमाजी बहुत ज़्यादा खड़े हो गए हैं तो जिक्र जली की बजाय जिक्र खफी बेहतर है, लेकिन जिक्र ममनू नहीं है। यह नमाज ऐसी है, ईद है जिसके अंदर बाद में नमाज पढ़ने वाले कम होते हैं, जुम्मा है उसके अंदर जिक्र जली करें, या कुछ वक्फा, इतना वक्फा करें जिस वक्फे के अंदर सब अपनी नमाज पढ़ लें और उसके बाद वो जिक्र जली भी कर सकते हैं। आगे रिवायत देखिए, हज़रत हसन बिन अली अल्लाहु अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा वो अल्लाह के ज़िम्मे है अगली नमाज तक, उसकी इंश्योरेंस हो गई है। और इंश्योरेंस की किसने, अल्लाह ने। जा जो मर्जी कर, तेरी किफ़ायत कौन कर रहा है, अल्लाह कर रहा है। काम क्या करना है, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक दफ़ा, उसकी हिफाजत किसके ज़िम्मे है जी, अल्लाह के ज़िम्मे। और आगे फरमाया कि जो हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसे जन्नत में दाखिले से कोई चीज़ नहीं रोक सकती, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत है और कुछ नहीं है। फ़र्ज नमाजों के बाद दुआ बिल्कुल करनी चाहिए जी, और दुआ के अंदर हाथ भी उठाना चाहिए। ये आगे वो दुआएं मौजूद है सारी, अब वक्त नहीं है मैं एक एक दुआ को पढ़ूँ और तर्जमा करूँ। रफ़ुल यदैन फिर दुआ, हाथ उठा के दुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बसा औक़ात इतने हाथ उठाते दुआ के लिए कि यह आगे रिवायत है कि आपके बगल जो हैं वो ज़ाहिर हो जाती है और बगलों का नूर ज़ाहिर होता। अल्लाह अकबर। आगे देखें, हज़रत सलमान कहते हैं आपका रब, हुजूर ने फरमाया आपका रब हई है, करीम है, उसे हया आती है कि बंदा दुआ के लिए हाथ उठाए और वो खाली लुटा दे। लें जी, नमाज का तरीका मुकम्मल हुआ दुआ तक। अब बाजमात नमाज है, उसे इंशाअल्लाह अगले सबक में शुरू करेंगे।